जय माता की। हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर पर्व, बहुत ही सुंदर सावन शुरू हो गया है और आप सभी को सावन के पर्व की सभी सनातनी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं साध्वी दुर्गा गिरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ भक्ति के रंग दीदी दुर्गा के संग में। अपने गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए, शत शत नमन करते हुए आप सभी से आज फिर सावन में, ये सावन जो है इसको अपने जीवन का एक यादगार पल बना दीजिए। ये जो सावन के 2 महीने हैं ना, बहुत सालों बाद ये सावन का अधिक मास जो पड़ा है, जो सावन जो है डबल हो गया है। 2 महीने इस बार सावन चलेगा, जिसमें आपने आज से जो पहला सोमवार का व्रत पड़ेगा वो पड़ेगा 10 जुलाई को। तो अभी से ही, आज से अगर आप आज वीडियो देखते हैं या आप कल वीडियो देखते हैं या आप पहले सोमवार को वीडियो देखते हैं या आप दूसरे सोमवार को वीडियो देखते हैं, तो जो मैं बताऊंगी आप उसी दिन से संकल्प जरूर लेना है। किसी भी पूजा को बिना संकल्प के नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखिए, जितना इस समय ज्ञान बंट रहा है ना, जितना भक्ति इस समय कर रहे हैं, कभी भी किसी भी युग में इतनी भक्ति नहीं हुई जितनी युग में हो रही है और बच्चे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम ये करना है कि जब भी, जिस दिन भी आप व्रत लेंगे, आप या तो रूटीन का संकल्प लें, क्योंकि अगर देखिए संकल्प लेने से ही व्रत लगता है और संकल्प टूटने से उसका ज्यादा पाप लगता है। तो या तो सोमवार को सुबह नहा धो के, अब देखिए आपने रोज जो है, ये इसमें मैं स्नान का महत्व बता रही हूँ आप लोगों को। जिनके ग्रह खराब हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, आप देखना ये 2 महीने में आपके घर में इतनी शांति हो जाएगी, मेरी गारंटी है इस बात की। एक तो जिस भी चीज को आपने 1-2 चीज को छोड़ना जरूर है, जैसे मैं कड़ी का नहीं खाऊंगी, मैं बैंगन भी नहीं खाऊंगी, मैं चावल भी नहीं खाऊंगी, ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका त्याग किया है, जो हम छोड़ेंगे। तो इसी तरह से कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट आपने छोड़ना जरूर है सावन के महीने। और उस फ्रूट को सावन खत्म होने के बाद, दान करने के बाद, आप दोबारा से कि मैं इसको आज मैं ये दे रहा हूं, इसके बाद उसको आप कभी भी खा सकते हैं। और अगर कोई एक फल आप छोड़ना चाहें तो कभी के लिए भी छोड़ सकते हैं। सावन में मैंने छोटा छोटा काम बहुत दिन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तिलक का बहुत महत्व है। सुबह नहाए धोएं जल्दी से, और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक रूटीन बनाइए। तिलक का रूटीन बनाइए। अपने हाथ पे ही थोड़ा सा केसर की पंखड़ियां डालिए, चाहे हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा लगाया, यहाँ पे लगाया, कंठ में लगाया, और धूनी पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी जितनी समस्याएं आ रही है ना, आप देखेंगे धीरे धीरे वो सारी समस्याएं जो है ना, पैसे से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, या मन विचलित है, बहुत ज्यादा टेंशन है, धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे उपाय आपको बताऊंगी कि धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें। किसी को तिलक से फर्क पड़ेगा, किसी को स्नान से फर्क पड़ेगा, किसी को दान से फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क कब पड़ेगा? जब आप विश्वास से कोई काम करेंगे। अगर हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसकी दवाई बहुत जल्दी से लगती है, क्योंकि वहां विश्वास काम करता है। ये भी इसी तरह से है। ये कहने से नहीं कि मैंने कहा है, लेकिन अगर मेरे कहने से आप पूरे विश्वास आपका होना चाहिए कि अगर ये जरूर होगा, अगर 10 लोगों का घर सुधर रहा है तो मेरा घर भी जरूर सुधरेगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। और आज इंस्टाग्राम पे जब आप लोगों ने कहा ना कि मेरे कहने से इतने सारे लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, सच मानिए, मैं माता अपनी माँ के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरा मन गदगद हो गया। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई ना कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। यही देखे कि मेरे बच्चे इतना सारी बात मान भी रहे। चाहे आप 10 लोग ही मानिए, चाहे मेरे पीछे, मुझे बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए। हमने कोई यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे नहीं करना है लोगों को। हजारों में से हमने क्रीम को छांट के लेके आना है। और मैं चाहती हूँ कि भगवती ऐसी क्रीम हमारे हाथ लगेगी कि आप सभी का, जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं एक ऐसा उसका संगठन बनाऊंगी कि हम सारे देश में इस तरह से सनातन धर्म का प्रचार करें इतने, और अपने घर में करके दिखाएं। एक एक चीज हम करेंगे, हम जप भी करेंगे, हम दान भी करेंगे, हम तप भी करेंगे। तो इसलिए सावन से अच्छा समय और कभी नहीं हो सकता अपने आप को समर्पण करने के लिए महादेव के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में। सबसे पहले संकल्प लेना है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो जो लोग नए आए हैं वो ये संकल्प जरूर लेंगे। थोड़ा सा पानी, थोड़े से चावल और दक्षिणा लेके मंदिर में बैठ के आप ये ले सकते हैं। दक्षिणा वहां गले में डाल दीजिए और पानी को वहां पे छोड़ दीजिए। ये तो हो गया संकल्प। इसी तरह से जो भी व्रत रखेंगे, एक ही संकल्प पूरे सावन में रहेगा। 50 संकल्प नहीं होंगे कि आप सोचें 8 व्रत हैं और 8 संकल्प लेने, नहीं, एक ही संकल्प।
अगर मुझे सेहत अच्छी चाहिए तो हर सोमवार को लेडीज कर सकती हैं। जैसे आप लोगों को बीच में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो डेट वाली दिक्कत आएगी या जिसको जैसे मंथली आ जाती है बीच में लेडीज को, तो आप हर सोमवार को संकल्प लेंगे। अब मंदिर आप लोग जा रहे हैं, आप लोग जैसे 2 महीने का आराम से जाइए। जिस दिन आप लोग नहीं जा सकती हैं उस दिन अपने हस्बैंड को जो मैरिड है और जो अनमैरिड है वो अपने भाई को भी ले जा सकती हैं, उनको भेज सकती हैं, वो काउंट करेगा। आप अपनी मम्मी को भेज सकती हैं, वो काउंट हो जाएंगे दिन, और नहीं तो उन दिनों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब आगे इसलिए नहीं ये बढ़ सकते क्योंकि ये सावन का काम है, तो आपको 8वें सोमवार में जो है हमें जो है ये महादेव का इन 8 व्रतों का जो है उद्यापन हर हाल में करना पड़ेगा। अब है कि जो लोग बहुत लंबे समय से व्रत करते हैं लेकिन उसका उद्यापन नहीं करते, हर हाल में उद्यापन करना है। जब भी कुछ व्रत 16 सोमवार या आप इस तरह से संकल्प करते हैं, या मैं यथाशक्ति भी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं 5 साल से रख रहे हैं, वो फिर ये ऐसे नहीं चलता। आप कुछ समय के लिए रखिए, भगवती के भी रखते हैं, 9 व्रत रखिए, 11 व्रत रखिए, 21 व्रत रखिए, लेकिन फिर उद्यापन जरूर करना है। अब देखिए आप लोगों ने जो करना है, सबसे पहले तो अपने घर से कूड़ा करकट ये वो टुट्टड़ भज्जड़ शीशे ताले जितनी भी चाबियां बिना तालों के हैं घर से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। कोई भी बेड ऐसा, अब जिनके बेड खराब हैं, जिनके दरवाजे चू चू करते हैं, जिनके दरवाजे खराब हैं, मेन डोर से आपके घर की खुशी आती है और आपके घर की खुशी जाती है। तो इसीलिए आपका जो मेन डोर है ना उसको बिल्कुल साफ करके रखना है, साफ सुथरा बना के रखिए। अगर टूट के धीरे धीरे करके बना लीजिए, लेकिन अपना मेन दरवाजा बिल्कुल अच्छा रखिए। जिस बेड पे आप सोते हैं वो बेड बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। आपके बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं होना चाहिए, आपके बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, आपकी किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, उससे अच्छा तो मंदिर ना ही हो आपके घर में, वो चलेगा। क्योंकि जब हम किचन में इतनी सी देर में खाना बनाने में कितनी घुटन महसूस करते हैं, वहां अगर हमने अपने प्राण प्यारे अपने देवी देवताओं को बिठा दिया तो आप सोचो कि वो किचन में बैठ के आपको क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या करेंगे वो आपके लिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे ऐसे काम बंद कर दीजिए। तो किचन में और बेडरूम में बिल्कुल भी मंदिर नहीं हो सकता। तो उसके अलावा आप कहीं भी चाहे छोटा सा मंदिर बनाइए और बस थोड़े से देवी देवता रखिए घर में, इतने इतने से देवी देवता, अंगूठे से भी छोटे रख सकते हैं या 1 हाथ, बस इससे बड़ा देवी देवता आपके घर में नहीं हो सकते। अब सावन में देखिए, मैं दिन वाइज बता रही हूँ, डे वाइज। आप लोग सावन में सोमवार को दूध डाल के नहाना है, मंगलवार को शहद डाल के नहाना है, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं, शहद ना डालना। ये सिर्फ उपाय है, इसको आपने 1-1 चम्मच, आधा चम्मच बूंद में भी डालोगे ना तो भी चलेगा। मंगलवार को गुलाब की पत्ती और शहद, बुधवार को जो है अपने फिटकरी का पाउडर बना लीजिए या फिटकरी का टुकड़ा डाल लीजिए पानी में, बुधवार को उससे नहाना है। और वीरवार को आपने हल्दी डाल के नहाना है, शुक्रवार को आपने दही डाल के नहाना है, शनिवार को आपने काले तिल डाल के नहाना है। पूरे सावन इस स्नान को जो है ना, इस स्नान को आप लोग फॉलो करेंगे। अब जिस दिन से भी आप वीडियो देखते हैं आप उसी दिन से इसको फॉलो करें, कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर आप लेट भी देखते हैं आप लेट शुरू हो जाइए। कच्चे दूध, गंगा जल, अगर आप रोज रूटीन में नहीं ले जा सकते, अब महादेव को आप शहद से, गंगा जल से, दूध से, दही से, शक्कर से और गन्ने के रस से, अनार के रस से, मौसमी के रस से, आप मतलब आपको जो चावल और 108 चावल या रूटीन में चढ़ाएं 108, जितने दिन चलेगा 2 महीने, नहीं तो हर सोमवार को 108 दाने गिनती करके ले जाने हैं आप साफ सुथरे पानी से। अब अगर आप ये चीज घर से लेके जाएंगे तो बहुत बढ़िया चीज है। पानी भी देखिए, कई बार हम ये करते हैं, मंदिर के ही हम फूल तोड़ रहे हैं, मंदिर का ही पानी ले रहे हैं, फिर आप काहे को वहां पे क्या फायदा हमें, जब मंदिर के ही फूल हैं, मंदिर का ही पानी है तो हमारा क्या है। तो अपने घर से गड़वी को भर के लेके जाएं। अब जो है दूध डाल लें थोड़ा सा, उसी में गंगा जल मिला लें, उसी में आप चावल डाल लें, 2 फूल रख लें और बस एक गड़वी ऐसी तैयार कर लें, लेके जाएं। अपने जाएं, जल चढ़ाएं, वहां बैठ के नमो शिवाय करते हुए, ओम नमो शिवाय, जितने भी पुरुष हैं ओम नमो शिवाय करते जाएं और ओम नमो शिवाय करते वापस आएं। महिलाएं नमो शिवाय का जाप करते जाएं, मंदिर को साफ करें, पुरुष भी करेंगे, मंदिर को साफ करें और उसके बाद वहां जो है सारा साफ सुथरा करके भगवान को पूरा, क्योंकि देखिए अगर किसी ने वहां पे सब कुछ चढ़ा रखा है, आप भी गए उसी, अगर आप थाली में खाना खा रहे हो या एक बंदे ने आपको थाली दे दी, आप खाना खा चुके हो, फिर उसके ऊपर क्या आप दूसरा खाना बंदा आपको वही थाली में दे देगा? थाली तो चेंज करेगा ना। तो यही भाव लाना है कि भगवान के पास जो चढ़ा हुआ है उसको सारे को उठाइए, अच्छे से रख दीजिए। और बेल पत्र सोमवार को बिल्कुल नहीं तोड़ने। जितना मैंने बताया कि एक बेल पत्र जो है 1 जन्म के पाप को मुक्त करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कितने बेल पत्र चढ़ाने हैं। और
बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र वही होती है जिसमें पूरी 3 पत्तियां होंगी, उसमें नमो शिवाय भी लिख सकते हैं और इसमें आराम से आप सिंपल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाना जरूर है। भांग जरूर चढ़ाएं, धतूरा जरूर, जो भी चीज मिल जाए ना, खासकर मंडे के दिन तो ये समझ लो कि झोला भर के लेके जाना है, जिसमें आपके पैसे नहीं लगने। भांग भी आपको बाहर मिलेगी, ऐसे लगी हुई मिल जाती है, धतूरा भी आपको लगा हुआ मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है लेकिन, और वही बस आपका जो ढूंढना है ना, वही पूरा कार्य करेगा। तो ये काम जरूर करने हैं। और संकल्प में जो आपने कह दिया वो टूटना नहीं चाहिए। अगर कह दिया मैं शराब नहीं पीऊंगा या कह दिया मैं चावल नहीं खाऊंगा, तो ध्यान रहे कि ये बिल्कुल संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तो आपने साथ साथ गौरा मैया को भी मनाना है। महादेव के लिए जो जो लेके जाएंगे, तो अब 16 श्रृंगार माँ भगवती का, ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही लेके चले जाएं। आप एक दिन बिंदी चढ़ाया हो, एक दिन आप फूल चढ़ाया हो, एक दिन माँ को गुलाब पहना दो, एक दिन माँ को लौंग इलायची चढ़ा दो, एक दिन माँ को पान के पत्ते के ऊपर कपूर चढ़ा दो, एक दिन माँ को दही चढ़ा दो। ये सब आप चढ़ा सकते हैं। जितने भी फूल फल श्रृंगार है ना, एक एक करके 40 दिन तक हमने चढ़ाना है, कि कोई भी दिन हमारा ऐसा ना जाए जो खाली रह जाए। आप देखना, ये इतना चमत्कार करेगा सावन, इतना चमत्कार करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अपने घर के माहौल को खुशनुमा रखना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलह कलेश नहीं, प्रेम से बस जितना ज्यादा जप कर सकते हो ना, यथार्थ शक्ति संकल्प ले लो कि महादेव मैं पूरे सावन ओम नमो शिवाय का यथाशक्ति रात दिन जाप करूंगा। बस मैं जमीन पर सोऊंगा, मैं 2 महीने बेड पर नहीं सोऊंगा, और मैं ये करूंगा महादेव, बस अपने पापों के लिए सबसे पहले मुक्ति मांगनी है। मेरे घर में धन दौलत और ये सब अपने आप ही आ जाएगा, इसमें मांगने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जानता है कि आपको क्या चाहिए। अच्छी सेहत मांगिए, क्योंकि सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सेहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी सब महादेव पे छोड़ दीजिए। गंगा जल से स्नान, दूध से स्नान, जैसे जैसे आपको मौका लगे ना, कोई भी मौका खाली नहीं जाने देना है महादेव को मनाने का। तो ये छोटी छोटी सी बातें, अपने सिर को बांध के रखना कि मैं 40 दिन तक अपने सिर को बांध के रखूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी जो है एक साधना है। राहु और केतु का ये साल है। अगर आप अपने सिर को ढक के रखते हैं, चाहे आप कैप पहन लीजिए ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, या फिर आप अपने सिर को बांध के रखते हैं किसी कपड़े से, सिर को सारा दिन नहीं खोलना है, रात्रि में आप खोल सकते हैं, लेकिन मैं रात दिन जो है अपना सिर बांध के रखूंगा, ये भी एक संकल्प में आता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आगे मिलजुल के करेंगे। वैसे तो जो भी कोई ऐसा दिन आएगा मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी उपाय, तो हम मिलजुल के देखिए महादेव और भगवती को मनाएंगे। तो इस बीच में डमरू जरूर चढ़ाना है महादेव को। इस बीच में माँ भगवती को काली माता के मंदिर में जाके लोहे का त्रिशूल जरूर चढ़ाना है। इस बीच में ऐसे ऐसे काम मैं बताऊंगी। माँ को चुन्नी जरूर चढ़ानी है, माँ का श्रृंगार जरूर चढ़ाना है। तो बस छोटे छोटे काम करते जाइए और अपने जीवन को सफल बनाते जाइए। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है जीवन में। और ये धोखे याद रखना कि अगर कोई इंसान आपके साथ बिल्कुल प्योरिटी से चल रहा है, अगर कोई इंसान आपके साथ वफादारी से चल रहा है और आप उसको चीट कर रहे हो, अगर आपकी पत्नी रात दिन आपकी सेवा कर रही है और आप उसको चीट कर रहे हो, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत रॉयल हैं और बहुत वफादारी से रह रहे हैं और आप उसको चीट कर रहे हो, चाहे आप किसी लड़की को धोखा दे रहे हो या लड़की किसी लड़के को धोखा दे रही है, ये धोखा आपको इतनी बुरी तरह से, इतनी ऊंचाई से नीचे लाके गिराएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना डेंजर है ये काम। वो इंसान की भक्ति कभी लग नहीं सकती जो कभी किसी को धोखा दे रहा है। इसलिए अगर जिस रिश्ते में रहना है प्योरिटी से रहें, वफादारी से रहें, मान सम्मान दें और मान सम्मान लें। और जिस रिश्ते में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, उस रिश्ते को खत्म कर दें। बस बिना रिस्पेक्ट के, बिना जबरदस्ती के ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है। सम्मान लाइए, प्रेम लाइए अपने घर में, ताकि बस भगवान भी प्रेम से ही आते हैं। जिसके घर में कला कलेश होता है, भगवान कभी उस घर में रहेंगे नहीं, पैसा नहीं टिकेगा। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जय माता की, हर हर महादेव। मिलेंगे बहुत जल्दी। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, लोगों को शेयर भी करना है, ताकि जो लोगों तक अभी ये नहीं पहुंच पा रही है, हर घर में ऐसा शुरू हो जाए काम कि हम बहुत अच्छे से धोएं, अपने घर की सफाई रखें। अब इस समय में नहाना भी है, गंगा जल को पीना भी है, और घर में रोज गंगा जल को छिड़कना भी है, गौमूत्र का छींटा मारिए घर में। ये सारे काम रूटीन में करने हैं, साफ सफाई का फुल टू ध्यान रखना है। तो जय माता की, हर हर महादेव।